मुंबई, माया नगरी, सपनों का शहर, ये नाम हमेशा से मुंबई की पहचान रहे हैं। लेकिन सपनों के इस शहर में आसान सफर पर बहस लंबे समय से चलती आ रही है, क्योंकि पीक आवर्स में मुंबईकरों का सफर, चाहे लोकल हो या फिर बसें हो, हर तरफ संघर्ष भरा नजर आता है। मगर लोकल ट्रेनों में लटकती हुई मुंबई हो या बसों में धक्के खाते मुंबईकर, अब ये सब पुरानी बात होने वाली है, क्योंकि 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली मुंबई अगले 3 सालों में सरपट दौड़ने को तैयार है। मेट्रो की सौगात मुंबईकरों के सफर को आने वाले दिनों में और आसान बनाने जा रहा है। इस बड़े बदलाव से क्या क्या और बदलेगा और अभी और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए क्या करने की जरूरत है, इसी पर करेंगे खास चर्चा। मगर पहले देखते हैं हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पाटिल की ये रिपोर्ट। मेट्रो लाइन 2A और 7 के बारे में कुछ जानकारी बता दें। ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है कुल मिलाकर करीब 12,000 करोड़ इस पे स्पेंड किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ट्रेन में काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं, आप पायलट से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं इमरजेंसी के केस में। और इस मेट्रो लाइन पर कुल मिलाकर 30 स्टेशंस हैं जिसका काम पूरा कर दिया गया है। सारे मुंबईकर्स मेट्रो लाइन 2A और मेट्रो लाइन 7 पर अब सफ़र कर पाएंगे। तो मुंबई को मेट्रो की सौगात जो मिली है, उसमें MMRDA का बहुत बड़ा योगदान है। और MMRDA के कमिश्नर SVR श्रीनिवास से हमने कल खास बातचीत की, जिसमें हमने उनसे जाना कि आखिर किस तरह से बदलेगी मुंबईकरों की जिंदगी। इनागुरेशन के लिए बारे में दूसरी चीज़ें, इनागुरेशन तो ये सबसे बड़ी इनागुरेशन है, पर फाउंडेशन स्टोन्स काफ़ी होंगे ऑफ कोर्स थ्रू BMC की तरफ से, वो आप उनके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होने वाला है, ये गुंडावली स्टेशन में हम लोग ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कनेक्ट करने वाला ये एक अहम स्टेशन है। इट इज़ ए वेरी इंटरचेंज स्टेशन है ये। और एक इंटरचेंज स्टेशन वेस्टर्न सबअर्ब में वेस्टर्न साइड है, अंधेरी वेस्ट में DN नगर स्टेशन। और दोनों स्टेशन से आदमी मुंबई वाले किधर भी जा सकते हैं, या नॉर्थ साउथ जा सकते हैं और ईस्ट वेस्ट भी जा सकते हैं। सो इसके लिए वजह से अपने को काफ़ी राहत मिलेगी पब्लिक को, खास करके वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और लिंकिंग रोड के प्रवासियों को, और जो सफ़र करते हैं उनको सब काफ़ी फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा 2 चीज़ें हम लॉन्च करना चाहते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर्स जो लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहते, इनके लिए एक मुंबई वन मोबाइल ऐप हमने तैयार किया है, जिसका लॉन्चिंग कल हो सकता है, और जिसको थ्रू आउट द डे विद इन इज़ वैलिड फॉर 24 आवर्स। एट द सेम टाइम जिनको 10-10 दिन का प्रवास का या सफ़र करने का जो टिकट चाहिए, उसके लिए हम लोग एक NCMC कार्ड भी तैयार किया है, जिसका भी लॉन्चिंग कल होगा। और दिस इज़ कॉल्ड ऑल्सो मुंबई वन। एंड इसके बाद फिर वो 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा रिटेल परचेजेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये NFC कार्ड है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड, इस तरह के डेबिट कार्ड टॉपअप कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम 2000 रुपये तक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम मुंबई में एक मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है, ये अहम चीज़ है। मेट्रो लाइन का काफ़ी राहत मिलेगा, जबकि इधर फ़िलहाल हम मुंबई में जब घर से निकलते हैं और स्टेशन जाते हैं, स्टेशन से लेके या गाड़ी निकालते हैं या स्कूटर निकालते हैं, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, उधर तक लास्ट तक हम लोगों को तकलीफ़ होता है। इसीलिए हमने मेन लाइंस के लिए मेट्रो का व्यवस्था की। लाइन 2A 7 अभी जो मैंने बताया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लाइन 1 को कनेक्ट करते हुए। एट द सेम टाइम लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हमने 2 चीज़ें की। एक तो हमने सिटी बसेस के साथ अरेंजमेंट करके उनको रीरूटिंग करने का व्यवस्था किया है, जो करके सिटी बसेस सब इसमें फीडर सर्विसेज करके वो ऑपरेट करेंगे। और दूसरा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हाउ टू इम्प्रूव दिस नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, उसके लिए हमने ये चीज़ किया कि साइकिल्स प्रत्येक स्टेशन में रखे हैं। आप ये स्टेशन के नीचे भी देख सकते हैं, बाइक्स हैं। सो विदाउट पोल्यूशन अपना घर जा सकते कोई, या अपना ऑफिस भी जा सकते हैं, और वाइस वर्सा। सो मुझे लगता है कि मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन भी केयर किया गया इन एडिशन टू ट्रांजिट सिस्टम्स। और चलिए इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। ऋषि अहरवाल साहब हैं, जो कि जाने माने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं। ऋषि साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जाहिर सी बात है कि इस
पूरे जो हम इस चर्चा को का मकसद है वो यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं फिलहाल एक बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में जो है वो मुंबई बढ़ रही है। अगर इस पूरी सौगात को देखें और मुंबई में जब हम सफ़र की बात करते हैं तो हमेशा से ये सवाल उठता रहा है और एक हमेशा से परेशानियां रही हैं कि यहाँ कितना भी ज़्यादा जो है सौगातें दे दी जाती हैं, कितनी भी बेहतर कनेक्टिविटी दी जाती है, वो कम पड़ती है। क्या आपको लगता है कि मेट्रो इस दिशा में एक बड़ी गेम चेंजर बनकर उभरेगी और इसमें जो है वो और ज़्यादा हमें तेज़ी लाने की आवश्यकता है? हाँ जी, ये एक्चुअली अभी मुंबई के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन एक नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा जोड़ी जाएगी और ये जरूर ही गेम चेंजर बनेगी, स्पेशली जो लाइन 2A और 7 हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही घनी बस्ती के थ्रू जाती हैं और ये एग्जैक्टली लोकल ट्रेन जो नेटवर्क है उसके पैरेलल है। दोनों कुछ किलोमीटर लेफ्ट और राइट में हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों को सुविधा मिलेगी। 18 किलोमीटर और 16.5 किलोमीटर का ये जो लेंथ है और इससे मेरे को लगता है कि आने वाले इसका रिजल्ट्स भी जल्दी देखने को मिल जाएंगे हमको। आने वाले 1-2 महीने में ही, 6 महीने में उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जब इस तरह की एक बड़ा डेवलपमेंट होता है और जब हम बात करते हैं समय की, तो यहाँ पर हम एक फोकस तो कर रहे हैं कि समय बचत हो रही है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या-क्या चीज़ें हैं जब इस तरह की बेहतर कनेक्टिविटी होती है तो वो और ज़्यादा बेहतर होती हैं, उससे और ज़्यादा जो है उनकी राह आसान होती है? देखिए, इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पे भी आएगा, क्योंकि जैसे ही कनेक्टिविटी बढ़ती है आपकी, तो जहाँ आपको जैसे मुंबई में आप जानते होंगे कि अलग-अलग एरियाज में अलग-अलग रेसिडेंशियल रेट होते हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है हाउसिंग में। लेकिन कुछ एरियाज जो जहाँ पे लैंड पार्सल्स अभी भी हैं बड़े और वहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग बन सकती है, वहाँ पे भी रहने वाले लोग अब क्विकली अपने एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स की तरफ जहाँ पे रोजगार है वहाँ पे आ पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि इससे रियल एस्टेट मार्केट में, हाउसिंग मार्केट में भी बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ एमएमआरडी एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो टीओडी स्कीम है उसके अंतर्गत एफएसआई भी दे रही है, जो मेट्रो स्टेशन के इर्द गिर्द दी जाती है। तो उससे हाउसिंग स्टॉक भी बढ़ेगा along द मेट्रो कॉरिडोर, नॉट जस्ट हाउसिंग स्टॉक, कमर्शियल स्टॉक भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो हो सकता है कि रेंटल हाउसिंग का जो प्राइस है और परचेज का भी प्राइस वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखने की बात है, इसको देखने के लिए अभी कुछ 2-3 साल लगेंगे, लेकिन डेफिनेटली रियल एस्टेट मार्केट और हाउसिंग मार्केट में भी फर्क पड़ेगा। आपने रियल एस्टेट और हाउसिंग मार्केट का जिक्र किया, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है और हम देखते हैं कि जो भी इस तरह का जब डेवलपमेंट होता है जिसकी शुरुआत भर होती है, तो हम देखते हैं कि उस इलाके की और उससे आसपास के इलाकों की जो प्राइसिंग है उसमें एक तरह का सर्ज हमें नज़र आता है, एक तरह की उछाल हमें नज़र आती है। तो क्या ये एक तरह से बेहतर कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो ये एक तरह का इस सेक्टर के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन एक कंज्यूमर की बात करें जो रेंट पे रह रहा है या जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर देख रहा है, क्या उसके लिए थोड़ा सा और बड़ी दूर की चीज़ हो जाती है? नहीं, आप देखेंगे तो देखिए, हो सकता है वो आपकी बात करेक्ट है कि मेट्रो के जो बिल्कुल स्टेशन के इर्द गिर्द के इलाके होंगे उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाएगी, तो हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि कितने सारे मेट्रो स्टेशन हैं, तो वो पूरा एफर्ट जो है वो इफेक्ट जो है वो स्प्रेड हो जाएगा और अलग-अलग एरियाज की अपनी-अपनी वैल्यू होती है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता। और आप देखेंगे तो मेट्रो स्टेशन से आप 1 किलोमीटर की दूरी तक 2 किलोमीटर की दूरी तक आराम से कनेक्टिविटी से, अगर अच्छी कनेक्टिविटी होती है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मिस्टर श्रीनिवास भी थे जो ये पूरे मेट्रो को 12 साल मेरे को लगता है उन्होंने देखा होगा। ये एक्चुअली तो उनके लिए बहुत बड़ी सक्सेस का टाइम है ये। लेकिन मैं उनसे बार बार वही कह रहा हूँ कि जो वॉकिंग एनवायरनमेंट है, बस की फीडर सर्विस है, वो अभी भी अच्छी नहीं हुई है। साइकिल बहुत कम लोग यूज करते हैं, वॉकिंग सब लोग करते हैं। वॉकिंग आपको 500 मीटर तक की जो फुटपाथ है, जो क्रॉसिंग है जंक्शन की, वो सेव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक मेट्रो स्टेशन में से जब इतने सारे लोग उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि सब लोग मेट्रो स्टेशन के बाहर ही नहीं रहने वाले हैं, या उनका वर्किंग स्पेस मेट्रो स्टेशन के बाहर नहीं होगा। तो आपको देखना है कि 3 किलोमीटर का रेडियस
जो है मेट्रो स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर का रेडियस। और क्योंकि मुंबई एक बहुत ही डेंस शहर है, तो 2-3 किलोमीटर के रेडियस मतलब लाखों लोग कवर हो जाते हैं। तो वो जो आप फैक्टर्स इंप्रूव करोगे, तो मेरे को लगता है कि मोबिलिटी में तो राहत मिलेगी, आपकी रियल एस्टेट, हाउसिंग, कमर्शियल स्पेस, रिक्रिएशन, सब चीज में फर्क पड़ेगा। आज की तारीख में लोग मुंबई में घबराते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में, अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं मिल पाते हैं, अपने दोस्तों को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ट्रैवल टाइम, ट्रैफिक जैम बहुत कष्टदायक है। लेकिन हो सकता है कि ये मेट्रो होने से, और अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम इसकी अच्छी कर दें, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फर्क पड़ सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का जिक्र किया और इससे जुड़ा हुआ एक मेरा बड़ा सवाल है। हमने हाल फिलहाल देखा, और जिन भी शहरों में, मैं केवल मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ लोगों को चाहे सफ़र हो, चाहे वो उस क्वालिटी लाइफ जीने में, या जब वो कंपेयर कर रहे हैं बाकी शहरों से, तो वहाँ पर अगर उन्हें थोड़ी भी वहाँ पर एक कमतर स्थिति दिखाई दे रही है, तो वो शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो सौगात है वो एक तरह से माइंड चेंज करेगी उन लोगों का? और इसमें अगर आपके सुझाव को देखें तो वो क्या सुझाव होंगे? देखिए, मेरा तो सुझाव यही है कि आप ये मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करें। और बाकी तो जहाँ तक हम देख रहे हैं कि बाकी सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेट्रो के लिए बहुत अच्छा दिया गया है। तो सिर्फ आपकी जो मेन जो पदयात्रियों का सवाल है, और जो बस पकड़ने वाले हैं, तो वो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस ख़ास चर्चा के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि जो बेहतर कनेक्टिविटी है उसके ज़रिए मुंबई करों का जो सफ़र है वो और ज़्यादा बेहतर और आसान बने और बेहतर हो। और जो एक दुश्वारियां रही हैं मुंबई करों की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे डेली सफ़र की, अपने ऑफिस तक पहुंचने की, अपने बिजनेसेस तक पहुंचने की, और बच्चों के स्कूल तक जाने की, इन सब को कहीं ना कहीं से राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।